नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। सांसद विष्णुपद रे ने द्वीप समूह में बिजली संकट के मुद्दे पर केंद्रीय विद्युत मंत्री से की मुलाकात। मुख्य सचिव ने कार निकोबार के अस्पताल में जिला समन्वित जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला का किया उद्घाटन। और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए स्टार्टअप इंडिया बूट कैंप का आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। भारत सरकार में माननीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांता मजूमदार ने द्वीप समूह का दौरा किया। माननीय राज्य मंत्री ने बीते शनिवार को पांडिचेरी विश्वविद्यालय वृक्षाबाद कैंपस के विद्यार्थियों से रूबरू हुए। पेश है एक रिपोर्ट। शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांता मजूमदार ने 27 जुलाई को वृक्षाबाद स्थित पांडिचेरी विश्वविद्यालय कैंपस का दौरा किया। विश्वविद्यालय कैंपस के केंद्र प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर PM मोहन ने मंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अजय बैरागी, विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और संकाय सदस्य उपस्थित थे। प्रोफेसर डॉक्टर PM मोहन ने राज्य मंत्री को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। On this occasion, the Pondicherry University of Campus was initiated in the year 2000 with a humble beginning in the local affiliated college, and 2 faculty members were appointed in 2002. In 2010, the strength of the faculty increased to 13. इस अवसर पर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांता मजूमदार ने विद्यार्थियों से बातचीत की। First of all, thank you to all the faculty members present here, and I feel it is really a mini India because I have been informed that the students from different states are present here. Basically, I am also a biologist. As you, I don't know whether you have searched about me or not. I am assistant professor of botany, and then I have shifted to the politics. So my career advancement scheme is due. I don't know after again if I get returned back to my university. I don't know what will be the fate of my career though. So it's a very I am thankful because this is my second visit. Almost 1.5 years ago, I came here with my family members to enjoy the beauty of this place, and this is a really beautiful place. And I feel as a student you will have lot of experience here, and it's a very unique department because this subject is very unique. As I was discussing with professor who is leading this university campus, it's a very unique subject. I think it has lots of implications and maybe possibilities are there by which our student can maybe in future lead us to different aspect of marine biology and marine sciences. India is moving towards the Viksit Bharat, so that's why we need very confident, educated, well equipped young manpower, and you are our hope. The facilities are procured from the government towards the students, and that is a very vital point to the Central University students. And the students from Kashmir to Kanyakumari, from the west to the east, all the parts of the India. इसके बाद मंत्री ने विश्वविद्यालय कैंपस का मुआयना किया। प्रोफेसर डॉक्टर PM मोहन ने मंत्री को उपलब्ध सुविधाओं और अनुसंधान के बारे में जानकारी दी। To the pass of the PhD in the clinical institutions. Secondary production. Club-like structures, huh? Different samples are there.
As well as Anandala, they are doing the basic stage. Whatever any major sports appear, just because they are identifying कार्यक्रम के बाद शिक्षा राज्य मंत्री ने दूरदर्शन से बातचीत करते हुए अपने दौरे के बारे में जानकारियों को साझा किया। देखिए, आप जानते हैं कि 23 तारीख को आदरणीय निर्मला सीतारमण जी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन पर नए बजट का, इस साल का बजट का उन्होंने प्लेस किया। उस बजट के लेकर हम सारे मिनिस्टर आदरणीय मोदी जी के निर्देश अनुसार हर बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं, जो स्टेट या यूटीज़ के कैपिटल हैं, वहाँ पे जाके बजट के बारे में लोगों को बता रहे हैं। आज यहाँ पे हमने इस बजट को लेकर, जो बजट विकसित भारत का रास्ता दिखाता है, ऐसा बजट को लेकर हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हमारे साथ यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट अजय बैरागी जी, विशाल जोली जी और सारे तमाम नेता यहाँ पे उपस्थित रहे और उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने इस बजट में जो बारीकियां है, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि आगे आने वाले 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है, उसका रोड मैप कहाँ से जाता है, क्या जॉब क्रिएशन के लिए सरकार ने क्या किया, 3 करोड़ घर देने के लिए सरकार ने कितना पैसा दिया, आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए सरकार ने इनकम टैक्स में क्या रियायत दी, या मिडिल क्लास के लिए पीएम सूर्य घर योजना, मुफ्त बिजली योजना के लिए सरकार क्या कर रही है, ये सारे चीज़ों पर, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर सरकार ने कितना खर्चा किया, आगे आने वाले समय में यहाँ पे अंडमान में भी कैम्बेल बे में क्या होगा, और सारी चीज़ों पर यहाँ पे विस्तार से हमने मीडिया के बंधुओं को बताया। और उसके बाद आफ्टर द लंच सेशन में हमने एक कॉन्क्लेव में यहाँ के हेटेरोजीनियस ग्रुप, जहाँ पे बिजनेसमैन थे, प्रबुद्ध लोग थे, प्रोफेसर, डॉक्टर्स, इन सब के साथ बातचीत किया, वार्तालाप किया और इसमें बजट में जो प्रावधान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है लोगों के लिए, जिससे गरीब से और प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना से लेकर आगे आने वाले समय में इंडस्ट्री में कैसे युवाओं को जॉब मिले, उसके लिए ईपीएफओ में इंसेंटिव देना हो, वेजेस में इंसेंटिव देना हो, ये सारी चीज़ों को इस हेटेरोजीनियस ग्रुप के साथ हमने बताया। आगे आने वाले समय में जनता तो बहुत उत्सुक है और जो ग्रुप हेटेरोजीनियस ग्रुप के लोग मिले, स्पेशली इंपोर्ट ड्यूटी सोने के ऊपर घटाने से गोल्ड स्मिथ वगैरह, यहाँ पे चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो प्रेसिडेंट, उन्होंने बताया कि बहुत ही संतुलित बजट है और आगे आने वाले समय में बजट भारत को सामने लेके जाएंगे। उसके बाद शाम को हमने पौंडीचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो अंडमान निकोबार कैंपस है, जहाँ पे 3 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, मैरीन साइंसेस एंड मैरीन बायोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड द मैनेजमेंट, तो इन तीनों डिपार्टमेंट विजिट किए, लैब्स देखे, स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट किया और एक बहुत अच्छा फीडबैक स्टूडेंट्स से मिला कि वो बहुत अच्छा यहाँ के फैकल्टीज लोग भी काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा इस बार का अंडमान का टूर ख़त्म होता है। आगे आने वाले समय में अगर मौका मिला तो फिर अंडमान आएंगे और अंडमान लोगों के साथ ये संपर्क भारतीय जनता पार्टी की और हमारी सरकार की, दोनों की संपर्क बहुत गहरा है और ये रहेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णुपद रे कल नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। सांसद ने मंत्री को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बिजली आपूर्ति व्यवस्था से संबंधित समस्याओं से भरा पत्र सौंपा। पत्र में सांसद ने उल्लेख किया कि द्वीप समूह, जिसकी आबादी 6 लाख से कम है, वहां पिछले कई वर्षों से गंभीर बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। बिजली कटौती कैपिटल सिटी में दैनिक आधार पर आधा घंटा से 45 मिनट तक न्यूनतम बिजली आपूर्ति विघटन देखने को मिलती है। कभी कभार इसकी अवधि लंबी हो जाती है। यह समस्या पिछले कई वर्षों से इसी प्रकार बनी हुई है।
उन्होंने आगे बताया कि पोर्ट ब्लेयर प्राइवेट प्लेयर्स पर अधिकतर निर्भर है जो मेन ग्रिड में ट्रांसमिशन के लिए डीजल फेड स्मॉल जनरेटर संचालित कर रहे हैं। इस अनुबंध के बावजूद द्वीपों में बिजली आपूर्ति की कमी देखने को मिल रही है। पोर्ट ब्लेयर शहर की बिजली की औसत जरूरत 45 मेगावाट है, लेकिन सभी उपलब्ध बिजली उत्पादन स्रोतों को मिलाकर भी इस जरूरत को पूरा करने में असमर्थ है। यह समस्या केवल द्वीप समूह की राजधानी में ही नहीं बल्कि द्वीप समूह के विभिन्न भागों में बनी हुई है। सांसद ने केंद्रीय विद्युत मंत्री से इस दिशा में सकारात्मक पहल करने का अनुरोध किया है। द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र ने आज कार निकोबार के BJR अस्पताल में जिला समन्वित जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयुक्त सह सचिव स्वास्थ्य नंदिनी पालीवाल और प्रशासन के आला अधिकारी तथा कार निकोबार से आदिवासी नेता उपस्थित थे। इस प्रयोगशाला को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से 100% फंडिंग के साथ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य ढांचागत मिशन के तहत स्थापित किया गया है। यह रूटीन थेराप्यूटिक इन्वेस्टिगेशंस के अलावा डिसेंट्रलाइज्ड में एपिडेमिक प्रोन डिसीज की निगरानी की डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज प्रदान करेगा। उद्घाटन के बाद मुख्य सचिव केशव चंद्र ने अपने संबोधन में दूरदराज के जनजातीय क्षेत्र में इस तरह की आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित करने में उनकी उपलब्धियों के लिए पूरे स्वास्थ्य टीम को बधाई दी। उन्होंने इच्छा जताई कि यह सुविधा निकोबार में समय पर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से संबंधित बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने की ओर इस्तेमाल की जाएगी। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से BJR अस्पताल कार निकोबार के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनवर मूसा और कार निकोबार के जनजातीय समुदाय ने आदिवासी लोगों के लाभ के लिए इस तरह की प्रयोगशाला को खोलने के लिए अंडमान निकोबार प्रशासन का आभार व्यक्त किया। विशेष सचिव स्वास्थ्य ने जानकारी दी कि मायाबंदर के डॉक्टर RP अस्पताल में इस तरह के और प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। यह प्रयोगशाला अगस्त माह से संचालित होंगी। निकट भविष्य में आगामी जिला अस्पताल 11 चरमा में भी तीसरा जिला प्रयोगशाला खोला जाएगा। प्रशासन का उद्योग विभाग अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा दे रहा है। इसी मकसद से विभाग ने आज जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए स्टार्टअप इंडिया बूट कैंप का आयोजन किया। पेश है एक रिपोर्ट। उद्योग विभाग ने आज जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए स्टार्टअप इंडिया बूट कैंप का आयोजन किया। महाविद्यालय के लेक्चर गैलरी में आयोजित इस कार्यक्रम में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर HK शर्मा मुख्य अतिथि थे। इस मौके पर उद्योग निदेशक अजीत आनंद, महाविद्यालय के प्रोफेसर पर्ल देवदास, एसोसिएट प्रोफेसर रमना मूर्ति, बैंक के प्रतिनिधि C राज, संकाय सदस्य और विद्यार्थी उपस्थित थे। सबसे पहले मुख्य अतिथि डॉक्टर HK शर्मा और अन्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर बूट कैंप का उद्घाटन किया। उद्योग विभाग की सहायक निदेशक एवं स्टार्टअप की नोडल अधिकारी S सुनीता कुमारी ने इस कैंप के आयोजन के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी। In the year 2016 by Prime Minister PM Modi, and it was launched in these Andaman and Nicobar Islands in the year 2018. इस स्टार्टअप बूट कैंप का मुख्य उद्देश्य छात्रों को अपने विचारों को व्यवसायों में बदलने के लिए एक आवश्यक कौशल ज्ञान प्रदान करना है। कहते हैं व्यवसाय के अवसर बसों की तरह होते हैं, हमेशा एक और आता है। उद्योग निदेशालय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्टार्टअप इंडिया योजना के नोडल डिपार्टमेंट है। प्रशासन ने स्टार्टअप इंडिया योजना को अंतिम माइल तक पहुंचाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं और इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप इन द्वीपों में युवा उद्यमियों और स्टार्टअप्स को बहुत बढ़ावा मिला है। उद्योग विभाग के उप निदेशक अजीत आनंद ने विद्यार्थियों से बातचीत करते हुए द्वीपों में स्टार्ट
शुरू होने के इतिहास और उसके लाभ के बारे में बताया। हमारे यहाँ जो स्टार्टअप शुरू हुआ 2016 में, जैसा सुनीता मैडम ने बताया था, और अंडमान में 2018 में पीएम साहब के विजिट में, नरेंद्र मोदी सर के विजिट के टाइम में 2018 दिसंबर में यहाँ पे लॉन्च किया गया। और अंडमान वाज द फर्स्ट टू हैव द स्टार्टअप पॉलिसी इन द यूनियन टेरिटरी। इसके लिए पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना प्रोएक्टिवली किया और फर्स्ट पॉलिसी यूटी में, दिल्ली तक नहीं किया था, हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने हमने स्टार्टअप पॉलिसी अंडमान के लिए लॉन्च किया। और उसके बाद आप सक्सेसफुल देख सकते हैं कितने स्टार्टअप्स आ गए, कितने DIPPT रजिस्टर 60 करीबन है हमारे पास में। और थ्रू आउट इंडिया में अभी आपको जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक को कैसे, जिस हिसाब से हमारे इस साल के जो बजट आप लोग सुने होंगे तो देखा होगा कि कैसे स्टार्टअप्स को ट्रेनिंग के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए कितने प्रोविजंस रखे हुए हैं। रीजंस क्या है कि हमको अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम को, यानी कि आपको एम्पावर करना है। स्टेट बैंक के RCT निदेशक C राज ने स्टार्टअप इंडिया के तहत खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक की ओर से प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता की जानकारी दी। India as of date should have around 1,30,000 odd startups, and the numbers is growing as we speak over here. And जो कर रहे हैं सब छोटे छोटे शहरों से ही कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं कल मेट्रो से कर रहा है, ऐसा नहीं है। और जैसा अजीत आनंद सर ने अभी कहा कि पहला पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी आपका यहाँ अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से शुरू हुआ, तो यूज एज ए लॉन्च पैड फॉर योर बिजनेस। आप जो भी देखना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, जो सपोर्ट आपको चाहिए, लाइक आपको देखना है कि अपॉर्चुनिटीज क्या अवेलेबल है, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करने से अच्छा रहता है। अभी आपने सुना होगा फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड्स यहाँ में इंटरनेशनल फ्लाइट्स की शुरू होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम मलेशिया। तो डेज विल बी देयर कि यू गेट फ्लाइट्स अक्रॉस द ग्लोब। एंड जैसा अजीत सर ने और एक बात कहा, डिजिटल मार्केटिंग। अब मार्केटिंग करने के लिए कोई आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपका डिजिटल से आप जब कनेक्ट करते हो, कहीं से भी आप अपना सामान को भिजवा सकते हो, कुछ भी हो आप जो प्रोड्यूस करते हो। कैंप के मुख्य अतिथि प्राचार्य डॉक्टर H.K. शर्मा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा मकसद विषय का ज्ञान देने के साथ साथ उन्हें एक स्वतंत्र नागरिक बनाना भी है। हमारा स्टार्टअप का प्रोग्राम हम किस लिए कर रहे हैं, एक अपने एक इनोवेटिव आइडिया आए और हम भी जो है एक ऐसे बच्चे तैयार कर पाए जो अपना बिजनेस खुद से कर सकें। हम आपको सब्जेक्ट तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन उसके साथ आपको एक इंडिपेंडेंट नागरिक बनाना चाहते हैं। तो इसी डायरेक्शन में हमने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया और ये प्रोग्राम आपके लिए रखा है, जिसमें हम किस तरीके से स्टार्टअप के लिए जा सकते हैं, क्या क्या ट्रेनिंग ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमेशा यदि कहीं हमें असफलता मिल भी रही है, उससे हमें सीखना है और हमें आगे बढ़ना है। यही जिंदगी का सफलता का जो फंडा है कि यदि हम बाई चांस मार्क्स कम आए तो हमारे जरूरी नहीं कि मार्क्स कम आने से क्या हो गया, नेक्स्ट बार हम अच्छा आएंगे। तो इस तरीके से हम जाने से क्या है कि हमें पॉजिटिविटी आएगी और हम एक अच्छे आइलैंड का निर्माण कर पाएंगे। उद्योग विभाग के प्रोन्नति अधिकारी शाहिद खान के धन्यवाद ज्ञापन की प्रस्तुति के साथ बूट कैंप उद्घाटन सत्र संपन्न हुआ। Come to the end of the inaugural part of the event. Today's event, Startup Bootcamp 2024, has been specially designed in such a way that it will help you to understand the Startup India scheme, and especially at your stage, student stage, right from the beginning. If you get the knowledge of these schemes, you can plan ahead. You will get a lot of time to plan ahead. Apart from your studies, you can also concentrate on such schemes of the government and think. स्वराज द्वीप में कुपोषण मुक्त अभियान की शुरुआत की गई। सहायक आयुक्त विक्रम सिंह ने समाज कल्याण विभाग और होप फाउंडेशन के पदाधिकारियों की मौजूदगी में इस अभियान का उद्घाटन किया।
इस अभियान के शुरू हो जाने से कमजोर वर्ग के लोगों में कुपोषण और खून की कमी को दूर किया जा सकेगा। कुपोषण मुक्त अभियान के द्वारा कुपोषित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को जरूरी पोषण सहायता प्रदान करके कुपोषण से निपटा जा सकता है। कुपोषण से निपटने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर आहार किट वितरित किए जाएंगे। सभी विभाग अगले 60 दिनों तक इस निगरानी और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना जारी रखेंगे। कर्नाटक के बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट का समापन हो गया। इस मार्ट में अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स ने अपना पेवेलियन स्थापित किया। इसका उद्घाटन पुदुचेरी के पर्यटन मंत्री के लक्ष्मी नारायण ने किया। AATO के पेवेलियन में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पर्यटन को बढ़ावा दिया गया। एसोसिएशन ने मैक्रूज के सहयोग से इस मार्ट में हिस्सा लिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष M विनोद ने वैश्विक पर्यटन हितधारकों के बीच अंडमान द्वीप समूह की पर्यटन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका अदा की। उन्होंने जोर दिया कि यह इवेंट अंडमान की टूरिज्म के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया ताकि ट्रैवल कम्युनिटी को पर्यटन के अनूठे उत्पादों और सेवाओं को प्रस्तुत किया जा सके। इस ट्रैवल मार्ट में देश विदेश से हजारों की संख्या में हितधारकों ने हिस्सा लिया। एसोसिएशन इस तरह के बड़े पर्यटन प्रदर्शनियों में भाग लेकर द्वीप समूह के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अग्रसर है। आने वाली प्रदर्शनियों में अंडमान द्वीप को एक प्रीमियर डेस्टिनेशन के रूप में प्रदर्शित करना अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स का मिशन है। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিস্থিতিতে বীমা দ্বারা কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক পদক্ষেপ। বাড়ে বিশ্বাস যখন পাওয়া যায় সুবিধা। मेरी पॉलिसी मेरे हात। বাড়ে বিশ্বাস যখন নিজের ভাষায় পাওয়া যায় তথ্য। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। বাড়ে বিশ্বাস যখন পৌঁছয় আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার কাছে। मारी पॉलिसी मारे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন পলিসির এক একটা কথা বোঝায় দুয়ারে এসে। जन पॉलिसी जन कहिए। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। আমার পলিসি আমার হাতে অভিযানের মাধ্যমে বীমা কোম্পানিগুলি পৌঁছে দিচ্ছে আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার দুয়ারে। নিজের ফসল বীমা পলিসি ও তথ্য নিতে অবশ্যই আসুন। ফসল বীমা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য কৃষি রক্ষক পোর্টাল এবং হেল্পলাইন নাম্বার কল করুন। ফসল বীমা করাও, সুরক্ষা কবচ পাও। द्वीप दर्पण में आप सभी का पुनः स्वागत है। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर में कैजुअल ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट, एंकर और प्रेजेंटर का पैनल तैयार करने के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के परिणाम केंद्र के नोटिस बोर्ड पर दर्शा दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है उनसे कहा गया है कि वे 2 अगस्त को होने वाले साक्षात्कार में उपस्थित हो। यह साक्षात्कार उस दिन सवेरे 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। कैजुअल कंप्यूटर ग्राफिक्स ऑपरेटर और कैजुअल रिसोर्स पर्सन के पैनल के लिए दस्तावेज जांच क्लियर कर चुके उम्मीदवारों के नाम भी दर्शा दिए गए हैं। उनका साक्षात्कार और ट्रेड टेस्ट 2 अगस्त को दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक केंद्र में होगा। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बाराटांग स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा
शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। सांसद विष्णुपद रे ने द्वीप समूह में बिजली संकट के मुद्दे पर केंद्रीय विद्युत मंत्री से की मुलाकात। मुख्य सचिव ने कार निकोबार के अस्पताल में जिला समन्वित जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला का किया उद्घाटन। और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए स्टार्टअप इंडिया बूट कैंप का आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।